हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जेंगो में लाइक ऑपरेटर के इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है, जैसे आपने एसक्यूएल में लाइक ऑपरेटर देखा होगा, तो उसकी जगह हम जेंगो में कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे हम लाइक ऑपरेटर के इक्विवेलेंट वर्क कर सकते हैं। जैसे आपने कोई भी डेटाबेस लैंग्वेज पढ़ी होगी, ओरेकल आपने किया होगा या माइस्क्यूएल किया होगा, तो उसमें आपने लाइक को यूज़ किया होगा। ठीक है, लाइक को हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, पैटर्न मैचिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमें सर्च करना है कि जितने भी नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, बाद में कितना भी कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। शुरू में अगर ए आ रहा है, बाद में कितना भी कुछ भी आए तो हम ऐसा लिख देते थे। ठीक है, नेम लाइक ए परसेंटेज। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो सारे नाम सर्च होके आ जाएंगे जिनके स्टार्टिंग में ए है और बाद में कुछ भी हो या नहीं भी हो। ठीक है, या फिर हमने लिख दिया इस टाइप से, मतलब शुरू में ए हो और लास्ट में एच हो, बीच में कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक अंडरस्कोर कैरेक्टर भी यूज़ किया जा सकता करते थे। तो ये दोनों क्या होते थे, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स इनको हम बोलते थे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एसक्यूएल की। एसक्यूएल में हम लाइक ऑपरेटर को यूज़ करके पैटर्न मैचिंग करवाते थे। तो इसी को हमें अगर जेंगो में इम्प्लीमेंट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे मैंने इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किया, इस प्रोजेक्ट का डेमो तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं सर्च करता हूँ। जैसे मैंने लिखा टेस्ट, टेस्ट लिखा और गो पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मैंने सर्च करवाया है कि ये जो न्यूज़ का टाइटल है या फिर इस न्यूज़ का जो डिटेल होगा उसमें अगर ये कीवर्ड आ रहा होगा तो रिकॉर्ड सर्च होके मेरे पास आ रहा है। जैसे ये 2 रिकॉर्ड आ गए, जैसे इसके कंटेंट में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टेस्ट होगा। ठीक है, आपको शायद इसमें टेस्ट नहीं दिख रहा होगा कहीं पे भी, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं टेस्ट होगा। देखिए ये लिखा है टेस्ट। अब टेस्ट ये वैसे शॉर्टेस्ट है लेकिन फिर भी आ रहा है सर्च होके, क्योंकि लाइक का तो मतलब ही होता है ना, लाइक का मतलब है कि ये जो है पैटर्न इसमें आना चाहिए। इससे पहले कितना भी कुछ भी हो, बाद में कितना भी कुछ भी हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट इसमें होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ बैक करता हूँ तो यहाँ भी आप देखेंगे, अगर इसके टाइटल में तो हमें कुछ नहीं दिख रहा टेस्ट नाम का, लेकिन इसका जो कंटेंट है, इसका जो डिटेल है, उसमें यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है, तो ये सर्च होके आ रहा है। ये 2 रिज़ल्ट सर्च होके आए मेरे पास। अब जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे टाटा। ठीक है, तो अगर ये कीवर्ड होगा, मेरे जितने भी न्यूज़ मैंने पोस्ट किए हैं इसमें, तो डेटाबेस में अगर ये डेटा फाइंड होता है या तो टाइटल में या तो फिर जो न्यूज़ का डिटेल है उसमें किसी में भी हो, तो ये सर्च होके आ रहा है। तो ये कैसे मैंने किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने कुछ जैसे मैं लिखा जेड 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 तो कुछ भी नहीं आया, तो ऐसा कोई भी मेरा कंटेंट नहीं था, न्यूज़ पोस्ट ऐसा कोई भी नहीं था जिसमें ZZZ हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, सो हाउ कैन आई डू दैट। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन कर लिया है, किस में, पाईचार्म में। तो पाईचार्म में आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरा एक मॉडल है न्यूज़ पोस्ट नाम का। इसमें पोस्ट का टाइटल है और पोस्ट का डिटेल है। तो पोस्ट टाइटल और पोस्ट डिटेल में हम उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। तो कैसे हम सर्च कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक फॉर्म है। ये क्या, एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक बटन है। तो ये फॉर्म कहीं ना कहीं मैंने बनाया होगा, तो ये फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बनाया है मैंने इस वाले पेज में, ये फॉर्म बनाया है मैंने। ठीक है, ये फॉर्म है, इसमें मैंने इसका नाम दिया है सर्च, और
यहाँ पे कोई मेथड यूज़ नहीं किया। जैसे आपको पता होगा कि हम मेथड यूज़ करते हैं या तो गेट या तो पोस्ट, लेकिन कोई मेथड नहीं दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मेथड होता है, गेट होता है। ठीक है, और जब भी गेट को यूज़ करते हैं तो ये हमें गेट में क्या होता है, ऊपर एड्रेस बार में क्वेश्चन मार्क के बाद डेटा डिस्प्ले होता है। ठीक है, एक्शन में हमने ये बता दिया URL सर्च। तो मैंने एक फंक्शन बनाया होगा। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बेस्ड व्यू बनाया है सर्च नाम का। ठीक है, URL में अगर मैं जाऊँ तो urls.py के अंदर हम जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे URL सेट किया हुआ है, मतलब सर्च नाम का फंक्शन बेस्ड व्यू एग्जीक्यूट होगा। तो ये मेरा फंक्शन बेस्ड व्यू है यहाँ पे views.py के अंदर। तो views.py के अंदर मुझे देखना है, मैंने एक व्यू बनाया होगा सर्च नाम का, ये आप देखेंगे, ये सर्च नाम का एक व्यू है मेरे पास। तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गेट वेरिएबल क्यू नाम का एक गेट वेरिएबल है, उससे डेटा को रिसीव कर रहा हूँ क्यू नाम के वेरिएबल में। अब ये क्यू नाम का वेरिएबल कहाँ से आया, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है, तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने क्या दिया है, क्यू दिया है। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डेटा होगा वो इस गेट वेरिएबल में मुझे रिसीव होगा। यहाँ पे इसका नाम मैंने क्यू दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं जो मैंने यहाँ लिखा, जैसे मैंने लिखा यहाँ बुमराह एंड गो पे क्लिक किया, तो ऊपर आप देख रहे हैं क्यू। ये क्यू क्या हो गया, हमारा टेक्स्ट बॉक्स का नाम हो गया, और यहाँ पे इसको हम गेट वेरिएबल बोलते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या है, बुमराह, जो हमने यहाँ पे लिख के जिस पे क्लिक किया तो ये उसकी वैल्यू बन गई। तो ये जो है यहाँ पे जो डेटा होता है क्वेरी स्ट्रिंग में, इसको हम रिसीव करते हैं गेट के थ्रू। आप पोस्ट भी यूज़ कर सकते थे, अगर आपने फॉर्म में मेथड यूज़ किया होता पोस्ट, तो आप क्या करते, यहाँ पे गेट की जगह पोस्ट लिख देते। ठीक है, बट मैंने कोई मेथड नहीं दिया था तो मैंने यहाँ पे गेट लिख दिया। ठीक है, तो क्यू नाम का जो टेक्स्ट बॉक्स था उसका डेटा मैंने गेट कर लिया क्यू नाम के वेरिएबल में। एंड अब मुझे जो डेटा फ़िल्टर करना है वो न्यूज़ पोस्ट नाम का मेरा मॉडल है, मेरा टेबल है, उसमें से मुझे डेटा एक्सेस करना है। ठीक है, अब लाइक के इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं 2 बार अंडरस्कोर एंड आई कंटेंट्स, ये होता है हमारा लाइक का इक्विवेलेंट। ठीक है, आपने यहाँ पे फ़िल्टर किया एंड ये मैंने जो क्यू लिखा है इसको तो मैं ऑलरेडी पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूँ। जब भी हमें और या फिर एंड कंडीशन लगाना हो, ठीक है, और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर यूज़ करना है, तो हम इस क्यू को यूज़ करते हैं। इसके लिए हम ऊपर एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं फ्रॉम django.db.models import q। ठीक है, ये आपको एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, तो आप इस क्यू को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने देखा कि ये तीसरा वाला फंक्शन था मेरे पास, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ़िल्टर किया, मैं देख रहा हूँ न्यूज़ पोस्ट नाम का जो मेरा मॉडल है, जो मेरा टेबल है, उसमें जो ये वाला फील्ड है उसमें क्या ये वैल्यू मैच हो रही है, पोस्ट के टाइटल में ये वैल्यू मिल जाए। जैसे मैंने अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टेस्ट लिखता हूँ, तो ये जो टेस्ट मेरी वैल्यू है, ये वैल्यू तो मैंने गेट कर ली। ठीक है, ये यहाँ पे मुझे गेट के थ्रू मिलेगी, और गेट से मैंने यहाँ पे रिसीव कर लिया क्यू में। तो मैंने देखा क्या टेस्ट जो वैल्यू है वो पोस्ट के टाइटल में कंटेन की हुई है या फिर पोस्ट के डिटेल में कंटेन की हुई है। ठीक है, ये दोनों मेरे क्या हैं, फील्ड्स के नाम है। मॉडल के अंदर ये जो दोनों फील्ड्स बनाई हैं, आपने जो फील्ड्स के नाम दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे। ओके।
एंड और कंडीशन लगाइए। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे मैंने टेस्ट लिखा तो हो सकता है टेस्ट जो कीवर्ड है वो टाइटल में भी मिल जाए और डिटेल में, दोनों में मिल जाए। तो उस केस में क्या होगा, डुप्लीकेट रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो ऐसा ना हो तो आप यहाँ पे डॉट डिस्टिंक्ट लगा दोगे। इससे क्या होगा कि अगर दो रिज़ल्ट आ जाते हैं तो वो एक ही आएगा। डिस्टिंक्ट से क्या होता है कि सिमिलर रिज़ल्ट को एक ही टाइम दिखाया जाता है। तो रिज़ल्ट्स मेरे पास इसमें आ गए न्यूज़ पोस्ट के अंदर, एंड इसको मैंने यहाँ पे डिक्शनरी में पास कर दिया। एंड search.html पेज को यहाँ पे रेंडर करवा दिया। तो search.html पेज में मैंने क्या कर दिया, जो भी डेटा मुझे मिला होगा उसको मैंने अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे भी डिस्प्ले करना था वो डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्च लिखा हुआ है। ओके, तो ये आई थिंक ये पूरा आपको समझ चुके होंगे आप इसको। कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।